मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि हो चुकी है। केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम है और वे किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। इसलिए जैसे ही 31 मई को लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। यह आंदोलन कृषि कानूनों के वापस होने तक जारी रहेगा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। लोगों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए और वाहनों पर भी काले झंडे लगाकर विरोध जताया। मुख्य आयोजन नई सड़क स्थित अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय पर आयोजित किया गया, जहां मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया। किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि जब कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माकपा ने कहा कि सरकार पुलिस के दम पर आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि केंद्र सरकार उद्योगपतियों के हाथों में खेल रही है, जिसका खामियाजा देश के किसानों और आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और रोजमर्रा काम आने वाली जरूरत की चीजें बेतहाशा महंगी हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस महंगाई को रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। आज पूरे देश भर में किसान आंदोलन ने यह आह्वान किया था कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर और इस देश में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसके 6 महीने पूर्ण होने पर पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। मोदी सरकार के 7 सालों में इस देश में जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया जा रहा है और पूरा का पूरा देश कुछ खास मुट्ठी भर पूंजीपतियों को, अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सौंपने का काम किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा देश जो है इनको बेचने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि इसी सरकार के कार्यकाल में रेल से लेकर बैंकें, बैंक से लेकर बीएसएनएल से लेकर हवाई अड्डे, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं। और हालत ये हो गई है कि जनता की हालत बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए, खाना पकाने का तेल कहाँ पहुँच गया। ये इन सब हालातों में भी इस सरकार ने पिछले लॉकडाउन में पिछले साल जो 3 कृषि कानून बनाए थे, वो 3 कृषि कानून सिर्फ किसानों की बात नहीं है, वो कृषि कानून इस देश की आत्मनिर्भरता को, देश की आज़ादी को के लिए खतरा पैदा हो रहा है। और इसके खिलाफ किसान 6 महीने से लड़ रहा है। 6 महीने पहले आज के दिन ही किसानों ने ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर शुरू किए थे, 5 बॉर्डर पे, और वो आंदोलन आज भी जारी है। आज भी लाखों लाख किसान वहाँ पर डटा हुआ है और विरोध कर रहा है। और आज जिस तरीके से ग्वालियर सहित पूरे देश में, और ग्वालियर में जिस तरीके से सैकड़ों स्थान पर मोदी सरकार के पुतले जले हैं, लोगों ने काले झंडे लगाए हैं अपने घरों पर, अपने वाहनों पर काले झंडे लगाए हैं, लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया है। इससे ये मजबूत संकल्प और विश्वास होता है कि आने वाले दिनों में ये तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे सरकार को, और कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है और ये महामारी का प्रकोप कम होता है, वैसे ही ग्वालियर में पुनः एक बार जो है बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से, ग्वालियर में जिस तरीके से जनता ने खासतौर से ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में प्रतिरोध किया है, और इस प्रतिरोध की एक बात खासियत और भी है कि आज सुबह से ही जो है पुलिस प्रशासन ने इतना डराने, धमकाने और भय पैदा करने का काम किया। इसके बावजूद भी लोगों ने निकलकर विरोध प्रकट किया, पुतले जलाए मोदी सरकार के, और ये एक जो है आज बहुत बड़ा ग्वालियर के अंदर और पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ है। मैं ग्वालियर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया।